सर क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी भारी जनसंख्या यहाँ पे उपस्थित हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे गांव सभा बरवा पहाड़पुर में हमारे गांव के लोगों की इच्छा थी कि हम सब इकट्ठे एक जगह इकट्ठे होंगे और हमारे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी के रूप में भाई विपुल दुबे जी हैं, जिनका भोजन भरी थाली है, हम सब उनका भी वक्तव्य सुनेंगे और अपने लोगों से बात भी करेंगे। सारे लोगों के बीच में बातें आई हैं और आने वाले चुनाव में जो 7 तारीख को 7वें क्षण में इस क्षेत्र का चुनाव होना है, सबको बहुत ही जोश है, बहुत ही उत्साह है। लोग 7 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोजन भरी थाली पर कब समय मिले और अपने उसके सामने बटन दबाकर ज्ञानपुर से विपुल दुबे जी को भारी मतों से जिताएं, ये लोगों के मन में भाव जगा है। इस क्षेत्र में जो लड़ाई है न सपा से है, न बसपा से है, न कांग्रेस से है। यहाँ की लड़ाई एक दुर्दांत अपराधी से है, एक लुटेरे से है, एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके बारे में जितना ही हम कहें वो कम है। कहने के लिए तो ब्राह्मण है लेकिन बहुत बड़ा अपराधी है। आज लड़ाई उसी से है और वो अभी तक अपने भेड़िया चाल में लोगों को फंसा लेता था, कभी धन बल में, कभी बाहुबल में, कभी पैसे बांटकर, कभी धमकी देकर, कभी गालियां देकर। उसका तो वही हाल था कि समाज में जूता मारे और गली में हाथ जोड़े। ये करता रहा और सफल भी होता रहा। लेकिन इस बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के सहयोग से विपुल दुबे जी को यह सम्मान मिला है। ये हम लोगों के लिए चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चुनौती है, हमारे क्षेत्र के लोगों को चुनौती है। और जो पिछले 4 बार से हम लूटते रहे, जटे जाते रहे, कहीं न कहीं हम भ्रम में पलते रहे, आपस में जो एकजुटता नहीं बन पाती थी वो आज दिखने लगी है। आज जन जन की आवाज़ निकलने लगी है। आज रुपया बांटने वाले लोग ये अपने घरों में बैठ गए हैं और वो सर निकालना नहीं चाहते कि कहीं हम सर निकालेंगे तो योगी जी का बुलडोजर इंतजार कर रहा है। और वो समय दूर नहीं, अगर ऐसे लोग निकले और ये जुर्रत की, अगर वो क्षेत्र में पैसा बांटने की हिम्मत किए, तो ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि हम पाक और साफ चुनाव चाहते हैं, नीट एंड क्लीन चुनाव चाहते हैं और उसी चुनाव को भरोसा है। इसे अगर कोई दाहिने बाएं ले जाने की कोशिश किया तो हमारे योगी जी का हंटर अभी चलने में देर नहीं लगेगी। ऐसे लोगों की औकात बता दी जाएगी। हमारे योगी जी, जिनका परिवार ये समाज है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, कानून व्यवस्था को जिन्होंने बनाया है, आज हम सब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने में अपने को गर्व महसूस करते हैं। और हमारे प्रत्याशी के रूप में भोजन भरी थाली को लेकर के निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल के प्रत्याशी के रूप में भाई विपुल दुबे जी आए हैं। हम अपने लोगों से, सारे ज्ञानपुर के लोगों से आग्रह और निवेदन कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर 7 तारीख को भारी से भारी मतों से इन्हें जिताएं और ज्ञानपुर के मान सम्मान को बढ़ाएं और दुर्दांत अपराधी को उसके स्थान पर रहने दें। यही हम अपने लोगों से आग्रह और निवेदन कर रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष और डोर टू डोर आपके द्वारा भी कैंपेन किया जा रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। 3 विधानसभाएं भदोही में है और तीनों विधानसभा में आपका दौरा हो रहा है, तो क्या कहेंगे, किस प्रकार की कैंपेनिंग की जा रही है आपके द्वारा और किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है? 2 विधानसभा औराई और भदोही में तो जीत रहा हूँ जी पहले से ही, लेकिन इस बार जो ज्ञानपुर की धरती पे हमारे विपुल दुबे जी निषाद पार्टी से खड़े हुए हैं, इस बार ये चुनाव धर्म युद्ध का है जी। एक तरफ पांडव की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना। अब उस राक्षस का जो है विनाश होने के लिए यहाँ ज्ञानपुर में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता जोश में है। और जिस प्रकार से इस बार जो है वोट पड़ेगी उसका तो कोई अता पता नहीं चलेगा। जैसे हमारे अभी सांसद जी कह रहे, कुछ ऐसे भी लोग आतंकवादी जो पैसा बांट रहे हैं, आतताई लोग बैठे हुए हैं, इन सब की व्यवस्था जहां वो बैठा हुआ है जेल में, जिस जेल में बैठा हुआ है वहीं उनको भी पहुंचाया जाएगा। जितने भी लोग बांट रहे हैं उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी हमारे विपुल दुबे भारी बहुमत के साथ, जितना हिसाब किताब 20 साल का बाकी है,
इस बार ज्ञानपुर के धरती का, ज्ञानपुर का सपूत खड़ा हुआ है। इस बार उनकी हैसियत पता चल जाएगी। अभी तक विकल्प नहीं मिल रहा था और इस बार विकल्प लेकर के विपुल आए हैं। विपुल सब पे भारी है, बड़ी बहुमत के साथ। हम जिस वर्षों से कमल यहाँ पे नहीं खिला है या इसके गठबंधन की पार्टियां नहीं, तो इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है। बड़ा बदलाव के लिए आप देख रहे हैं, जब से लगातार आप भी फील्ड वर्क में है, देख रहे हैं जो कि चुनाव चल रहा है हमारे यहाँ ज्ञानपुर विधानसभा में। सब नौजवान आपको दिख रहे हैं, इसमें नौजवानों की संख्या अधिक है और बदलाव तो इतना भयंकर है। इस बार जब 7 तारीख को भोजन भरी थाली पर बटन दबेगा, ईवीएम बंद ही नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम बंद करने की जरूरत भी नहीं है और शाम 6-7 बजे तक इतना बटन दबाएं भोजन भरी थाली में कि विपक्षियों का होश हो। क्या कहेंगे सर, कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं आप इस समय, जैसा कि क्षेत्रों में जा रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा रहा है आपके द्वारा, तो कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको ज्ञानपुर विधानसभा 393 में? आपको क्या लग रहा है? चुनौती है, यहाँ सब क्षेत्र के ही लोग हैं। हर गांव से 100 की संख्या, 50 की संख्या निकल करके स्वयं विपुल दुबे बन गए हैं। स्वयं अपना सब चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है अब। तो लोगों से अभी क्या अपील करेंगे इस बार चुनाव को लेकर के? पूरा क्षेत्र जाग चुका है, उनकी सब कुछ खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल हो चुका है। अब यहाँ की जनता मन बना चुकी है ज्ञानपुर के बेटे को और ज्ञानपुर के लाल को, अपनी मिट्टी को, अपने खून को पहचान चुकी है। अब यहाँ उनकी कोई भी कलाबाजी चलने वाली नहीं।